आज पता नहीं क्यों मन थम सा गया था, वक्त मानो रुक सा गया था। आज पता नहीं क्यों मन थम सा गया था, वक्त मानो रुक सा गया था, क्योंकि बड़े ही दिन बाद आज बिजली गई थी। हाँ, माना ये सब आपके लिए अजीब होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम छोटे शहर से हैं, हमारे लिए बिजली ना होना अपने आप में एक अलग कहानी है। हर बार बिजली जाने के बाद एक अलग जिंदगानी है। आया हूँ मैं छोटे शहर से, मेरी भी एक दिलचस्प कहानी है। अब जिंदगानी इसलिए क्योंकि हर बार बिजली जाने के बाद एक बड़ी ही कॉमन सी बात होती है। अगर कोई गांव या छोटे शहर से है तो ज़रूर इसे महसूस कर पाएगा। आप कभी गौर करना, जब भी बिजली जाती है एक लालटेन जलती है और सारा घर उसे घेर कर बैठ जाता है। तो वक्त मानो ठहर सा जाता है अपनों के साथ। वक्त मानो ठहर सा जाता है अपनों के साथ, चंद लम्हों के लिए टल जाता है सारा काम। अपनों की भीड़ में ज़िंदगी रुक सी जाती है, कुछ पलों का साथ बहुत कुछ सिखा जाती है। हाँ, वही जिसे आप इंग्लिश में क्वालिटी टाइम्स विद फैमिली कहते हैं। वक्त मानो ठहर सा जाता है और घर के सारे लोग कुछ क्षण के लिए अपने सारे काम भुलाकर आपस में बातें करते हैं। कोई किसी की टांग खींचता है तो कोई किसी का पैर, कोई किसी की टांग खींचता है तो कोई किसी का पैर। इन सब के बीच बीतता है एक लंबा सा समय। इन सब के बीच बीतता है एक लंबा सा समय। तो मैं एक किस्सा है मेरे बचपन का जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। हाँ, किस्सा ही है, कहानी इसलिए नहीं क्योंकि कहानियाँ तो मनगढ़ंत होती हैं, लेकिन किस्से जो मन को गढ़ते हैं। तो बात आज से कुछ 10-15 साल पुरानी है। तब हमारे घर में भले ही गैस चूल्हे नहीं थे, लेकिन खाना यकीन मानो अब से काफ़ी स्वादिष्ट थे। मेरी माँ चूल्हे पे खाना बना रही थी। मेरी माँ चूल्हे पे खाना बना रही थी और हम दोनों भाई हमेशा की तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब तक तो कुछ नया नहीं था, लेकिन नया तो तब हुआ जब बिजली गई। जैसे ही बिजली गई सारा घर आकर छत पे इकट्ठा हो गया। जाहिर सी बात है, दादा भी थे। मेरे दादाजी उस समय आज से 25-30 साल पहले ऑल इंडिया टूर कर चुके थे। तो बात की शुरुआत दादाजी की यात्रा से हुई। लद्दाख, केदारनाथ, कश्मीर, रामेश्वरम और ना जाने कहाँ कहाँ तक गई। उस दिन मुझे पहली बार पता चला दुनिया शायद बहुत बड़ी है। उस दिन मुझे पहली बार पता चला दुनिया शायद बहुत बड़ी है। जितना हम इन अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो तो सिर्फ एक कड़ी है। और मेरे दादाजी के बताने का अंदाज़ ऐसा लगता था मानो मैं हर एक क्षण था उनके साथ। तब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक नए भारत को देखा था। तब ख्यालों में ही सही, लेकिन ये ज़रूर सोचा था दुनिया घूमूंगा एक दिन, फिर चाहे क्यों ना बचे हों ज़िंदगी के 4 दिन। और ये एक बात नहीं, ऐसे अनेक से किस्से हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर बनने का ख्याल हो या फिर इंजीनियर या फिर पायलट या फिर साइंटिस्ट बनने का, सारे ख्याल बिजली जाने के बाद उसी लालटेन की रोशनी में ही तो आते थे। अब तो बल्ब की रोशनी में सिर्फ दिक्कतें आती हैं, एक ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी तंग कर जाती हैं। दिमाग बड़ा हो गया लेकिन सोच बहुत छोटी। जो बातें कभी मौज लगा करती थी आज वो हो गई खोटी। ख्याल तो तब आया करते थे जब हम छोटे थे, कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, कुछ बनाने का। अब तो सिर्फ यादें आती हैं और डर लगता है कहीं कुछ चीज़ें वाकई वक्त के साथ बहुत पीछे तो नहीं छूट गईं। अब 2-4 लाइन करंट सिनेरियो के बारे में लिखते हैं कि अब मैं क्या हूँ, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे कि मैं हूँ छोटे गांव से लिए आँखों में अनेक सपना, जिन्हें पूरा करने मैं निकला शहर की गलियों में अकेला। हर तरफ दुख और मायूसी का है पहरा, लेकिन मेरी मुट्ठी में है मेहनत की रेखा। गांव का मैं लड़का निकला पूरा करने अरमान। छोटे पे दुनिया सुनिए आज चला चूमने आसमान। थैंक यू एवरीवन।